Hello everyone, myself Priyanka. Today we will discuss on topic that is periodic classification of elements, which is chapter 5 of science class 10. Here let us see the introduction to periodic classification of elements. There are many elements known and it is difficult to study their properties separately, so in order to make their study easier, classification of element is done. As we know that we have many elements around us, so जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने इसे पढ़ने के लिए ईजियर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ट्राइज किए और कुछ के ड्रॉबैक्स भी थे और कुछ उनके अच्छे फीचर्स भी थे. सो लेट अस सी. फर्स्ट वन इज डोबर्नियर्स ट्राइड. This triad was made by John Daubernier in 1829. He was the first organized elements by its properties. जो डोबर्नियर्स ट्राइड थे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. फर्स्ट ग्रुप इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. वो बोलते थे कि जो हमारा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज है वो अप्रोक्सीमेटली मिडल वाले के इक्वल आएगा और उन्होंने सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाया था. दीज एलिमेंट्स हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज फॉलो. जितने भी उन्होंने ग्रुप्स बनाए दे ऑल आर मेटल्स. All react with water to form alkynes. All have valency that is 1. फिर उन्होंने सेकेंड ग्रुप बनाया. आफ्टर दैट थर्ड ग्रुप. वो सिर्फ 3 ग्रुप्स ही बना सके. उसके आगे जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कि फर्स्ट और लास्ट का जब हम एवरेज निकालेंगे तो मिडल के इक्वल आएगा, ये सिर्फ 3 ग्रुप्स तक ही सेटिस्फाई हुआ तो आगे वो नहीं बना पाए. इनके ड्रॉबैक्स थे. ही फेल्ड टू अरेंज ऑल नॉन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स. ट्राइड्स मीन्स 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उन्होंने बनाया था बट आगे एलिमेंट्स में वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था. तो सेकेंड टाइम आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves. According to it, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, the property of eighth element are repetition of properties of first element. जो न्यूलैंड थे वो बोलते थे कि जो हमारा एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मैच करेगी. सपोज दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ. तो मतलब जो हमारा सिलिकॉन है उसकी प्रॉपर्टी लिथियम के इक्वल होगी. एक्चुअली उन्हें म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था. जैसे हम म्यूज़िक में हमारे पास ऑक्टेव्स होते हैं, जो एट्थ एलिमेंट होता है मतलब जो एट्थ वाला ऑक्टेव होता है वो फर्स्ट के इक्वल होता है. लाइक दिस उन्होंने इसे इसमें भी सेटिस्फाई किया. उनकी क्या लिमिटेशन थी? ही कुड क्लासीफाई एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम इन दिस वे. मतलब वो बोलते थे कि सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स रहेंगे और वो सिर्फ ये सेटिस्फाई कैल्शियम तक ही कर सके. और उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को एक ही कॉलम में रख दिया था बट उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. थर्ड आते हैं मेल्डिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. Periodic table is a chart of elements prepared in such a way that elements having similar properties occur in the same vertical groups. जो हम आज पेरियोडिक टेबल देखते हैं वो मेल्डिव ने ही बनाया था. उन्होंने ही स्टार्टिंग की थी पेरियोडिक टेबल को बनाने की. ये उन्होंने पेरियोडिक टेबल बनाया था और उनकी
एक बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने फर्दर एलिमेंट्स जो अभी तक उस टाइम तक नहीं बने थे, उन्होंने उनके लिए भी स्पेस छोड़ दिया था। एट द लास्ट जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम अब भी पढ़ते हैं, वो हेनरी मोज़ले ने बनाया था इन 1914। जो ऊपर वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस उनकी अरेंजमेंट की थी, बट जो हेनरी मोज़ले थे वो बोलते थे कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा एज़ कम्पेयर टू देयर एटॉमिक मासेस। सो दिस इज़ आर modern periodic table here. Thank you and have a good day.